हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लड़का फेसबुक चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिन कैंडिडेट ने बीएसपीसीएल में फॉर्म फिलअप कर दिया है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो अभी फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, आप लोग को देखिए 10 वीडियो आप देखते हैं स्किप कर करके, ठीक है, चीज़ें आपको समझ नहीं आती है, फिर आप लोग जा जाकर चैनल पर कमेंट्स करते हैं। लेकिन आप एक वीडियो रुक करके पूरा आप वॉच कर लीजिए एक बार, आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन फिर आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो वही मैं आपका कंफ्यूजन आज दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप जा करके बार बार हर एक चैनल पर कमेंट्स ना करें, क्योंकि आप मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, तो आज मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि किन कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट होगा, किन का नहीं होगा, क्या कारण है रिजेक्ट होने के। ठीक है, जो भी आप सभी लोग के डाउट्स थे वो आपने कमेंट्स किया था, वो सभी कमेंट्स को मैंने इसमें कंसीडर किया। तो उम्मीद है अगर आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच कर ले जाते हैं तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कुछ भी डाउट आपका रहेगा नहीं, उसके बाद भी कुछ रहता है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको प्रूफ साथ दिखाऊंगा, जो कि ऑफिशियल नोटिस है बीएसपीसीएल की तरफ से, मैं आपको वो दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का और मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने अपडेट के बारे में। जो हमें अब सब लोग के ये कंफ्यूजन है कि नेम गलत हो गया है, उनका कास्ट उन्होंने गलत डाल दिया है, फोटो में सिग्नेचर में कुछ गलत हो गया है, और आपका जो सर्टिफिकेट का नंबर वो गलत हो गया, मार्कशीट का नंबर गलत हो गया है, डीओ भी गलत हो गया। मतलब मेनी टाइप जो प्रॉब्लम है वो आप लोग के इशूज है, वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट किए। आज मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। आप देख पा रहे हैं मेरे सामने है ये ऑफिशियल नोटिस, जो कि किसका है, बीएसपीसीएल का है। और ये कब का है मैं आपको बताता हूँ। 2018 जो आपकी वैकेंसी निकाली गई थी, जिन कैंडिडेट को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, वेरिफिकेशन कराने गए थे, वेरिफिकेशन के बाद उनको डिसक्वालीफाई किया गया था, उनकी यहाँ पे लिस्ट है। और डिसक्वालीफाई करने के बाद उनका जो है वो फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया गया था। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी जिस डॉक्यूमेंट्स में, वो उन्होंने सबमिट किया और उसके बाद उनका जो है ज्वाइनिंग हो गई। अभी मैं आपको सब कुछ प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, सिर्फ आपको स्किप नहीं करनी है वीडियो। ठीक है, वीडियो लास्ट तक वॉच करिएगा। आप सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 2018 का मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आप स्टेटस देखेंगे ओके ओके यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो नेम देखिए, यहाँ पे दीपक कुमार है या पुलकित राय, यहाँ पे देख पा रहे दिया गया है, इनका स्टेटस ओके है। ठीक है, और यहाँ पे रिमार्क अगर आप देखेंगे, इसका रिमार्क ओके है। ठीक है, और आप दीपक कुमार अगर आप देखेंगे तो इनका ओके दिखा रहा है, लेकिन अब यहाँ पे आप देखेंगे ये अपडेट क्रीमी लेयर कास्ट सर्टिफिकेट वांटिंग। ठीक है, और इनको जो है पोस्ट भी अलॉट हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा गया ना, पोस्ट अलॉटेड, जूनियर लाइनमैन की इनको पोस्ट मिल गई है, इनको अलॉट कर दी गई है। और देखिए पुलकित राय को भी अलॉट हो गई है और दीपक कुमार को भी अलॉट हो गई, दोनों लोग को यहाँ पे देखिए, जो कि इनका कंप्लीट ओके हो गया है। इनका अभी अपडेट क्रीमी लेयर एंड कास्ट सर्टिफिकेट वांटिंग, मतलब ये क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट है वो बीएसपीसीएल से वांट किया, मांगा है, उनको अपडेट करना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे आशीष कुमार का है। ठीक है, आशीष कुमार का आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, ये आशीष कुमार का है। यहाँ पे इन्होंने जो है ओके किया गया है इनका, और रिमार्क में दिया गया है कास्ट सर्टिफिकेट वांटिंग। ठीक है, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट भी इन्होंने बीएसपीसीएल ने वांट किया है इनसे, और जो है इनका कास्ट सर्टिफिकेट को दिया होगा। उसके बाद क्या है नेक्स्ट यहाँ पे, मतलब जिन लोगों ने कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट किया होगा फॉर्म को अप्लाई करते टाइम 2024 वाली वैकेंसी में, अब आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 2024 वाली वैकेंसी में जिन लोगों ने कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट का, उनके लिए यहाँ पे गुड न्यूज हो सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ मैं अभी कंक्लूजन दिखाऊंगा। ठीक है, नीचे आप आएंगे, देखिए इनका आप देखेंगे तो यहाँ पे नेम मिसमैच फ्रॉम द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एंड आईटीआई सर्टिफिकेट। ठीक है, इनका जो 10th का सर्टिफिकेट था और आईटीआई का सर्टिफिकेट, इसमें जो है दोनों में जो नेम था वो मिसमैच किया गया, यानी कि जो स्पेलिंग मैच नहीं कर रही थी। लेकिन हुआ क्या, इनको भी यहाँ पे पोस्ट अलॉट की गई जूनियर लाइनमैन की, और यहाँ पर ओके स्टेटस आया। रिमार्क में आपको देख पा रहे, रिमार्क में मिसमैच लिखा है। इसका कहने का मतलब दोस्तों क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ में आईटीआई का सर्टिफिकेट और 10th का सर्टिफिकेट में भी आपके नेम मिसमैच था, उसके बाद भी इन लोगों की ज्वाइनिंग हुई है। देखिए आप पा रहे हैं यहाँ पे अलॉट हुआ है, फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, और मैं एक चीज बताऊंगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में अपडेट दिया था कि 2018 में बीएसपीसीएल ने मॉडिफिकेशन लिंक, यानी कि फॉर्म को एडिट करने का टाइम दिया था, और वो 2 दिन का टाइम मिला था फॉर्म को अपडेट करने का। अब करेक्ट किया था, उसके बाद भी जो कुछ बच गया था, फिर भी देखिए बीएसपीसीएल ने जो है वो आपको ज्वाइनिंग के लिए दिया। सिलेक्शन किसी का हो जाता है तो कोई आयोग नहीं चाहता कि हम कैंडिडेट साथ इस तरह से करें कि उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप सारी डिटेल गलत फिल कर दें। ठीक है, आपको मैं वो भी बताऊंगा क्या क्या ऐसा किस चीज से आप बच सकते हैं, कौन कौन चीज आपने गलत कर दिया है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। थोड़ा सा लंबी हो सकती है वीडियो में, पर स्पीड बढ़ा दूंगा कम करके इसका टाइम। ठीक है, तो मैं कर दूंगा वीडियो बनाने के बाद। ये ये देखिए पुष्पजैन कुमार, फादर नेम मिसमैच इन आईटीआई सर्टिफिकेट। ठीक है, इनका आईटीआई सर्टिफिकेट में फादर नेम मिसमैच है, और यहाँ देख पा रहे हैं जूनियर लाइनमैन की पोस्ट भी इनको अलॉट कर दी गई, पोस्ट अलॉट कर दी गई है और इसको डिस्क्वालीफाई किया गया है। उसके बाद ये जब ये इसको सबमिट करेंगे तो इनको जो है फिर से सब कुछ इनका ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। ठीक, अब यहाँ देख रहे हैं रजनी कुमारी। ठीक है, यहाँ पे नाम दिया गया और यहाँ पे देखेंगे इनका स्टेटस ओके है, और यहाँ पे जो रिमार्क्स इनका देखिए, प्रोविजनल आईटीआई सर्टिफिकेट सबमिटेड, ओरिजिनल आईटीआई सर्टिफिकेट वांटिंग। ठीक है, यानी कि इन्होंने जो है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था, यानी कि जब फॉर्म इन्होंने फिलअप किया था, तो जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है आईटीआई या डिप्लोमा जो भी होता है सबका, तो इन्होंने आईटीआई का प्रोविजनल अपलोड कर दिया था। ठीक है, उस टाइम इनका आया नहीं रहा होगा ओरिजिनल वाला, तो इन्होंने अपलोड कर दिया। जब इनका डीबी हुआ, डीबी टाइम वही इन्होंने ये ले गई, तो इनको जो है ओरिजिनल आईटीआई सर्टिफिकेट वांटिंग, तो बीएसपीसीएल इनको वांट कर रहा है कि जो है हमको ओरिजिनल सर्टिफिकेट आईटीआई का दीजिए। और इनका जो पोस्ट अलॉट हो गई है स्विच बोर्ड ऑपरेटर सेकंड। ठीक है, यानी कि इनका ज्वाइनिंग भी हो गई। ठीक है, सिर्फ इनको यही ओरिजिनल सर्टिफिकेट दे देंगे, इनको ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि देख पा रहे हैं सीट अलॉट हो चुकी है इनकी जो पोस्ट है। ठीक है, और आपको कुछ और दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये अन्नू कुमारी। ठीक है, अन्नू कुमारी आप देख पा रहे हैं ये। अब यहाँ पे देखिए इनका अन्नू कुमार जी का जो है वो
इनका स्टेटस ओके है, रिमार्क में देख पा रहे हैं ओके, ओके के बाद देखिए डीओबी डिफरेंस फ्रॉम द मैट्रिक्स 4198 इन आईटीआई सर्टिफिकेट। देखिए इनका जो है जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें मिसमैच हो गया है। हुआ क्या है, जो आईटीआई का जो 10th का सर्टिफिकेट है उसमें 4 जनवरी 1998 डेट ऑफ बर्थ है, आईटीआई सर्टिफिकेट में 1 अप्रैल 1998 सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो ये इनको जो है करेक्ट करके आईटीआई का सर्टिफिकेट फिर से इनको रिक्वायर्ड था वो जो कि देना था, तो इन्होंने दिया और इनको देख पा रहे हैं यहाँ पे सीट भी अलॉट हो चुका था पहले ही। तो आप और देखें यहाँ पे, देखिए एक और है आईटीआई का सर्टिफिकेट दिव्य भारती जी का है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो और यहाँ पे मिल जाएगा और कुछ और नई कैटेगरी तक। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है स्नेहा कुमारी, स्नेहा कुमारी का आप देख पा रहे हो ये है, और इनका भी जो है नेम करेक्ट एज अ पर मार्टिकुलेशन सर्टिफिकेट एज स्नेहा कुमारी इन प्लेस ऑफ स्नेहा कुमारी कुमार, ठीक है। तो इनका जो सर्टिफिकेट है 10th का उसमें सर्टिफिकेट में स्नेहा कुमारी इन प्लेस ऑफ स्नेहा कुमार, ठीक है, यानी कुमार जो है स्नेहा कुमारी की जगह कुमार इन्होंने फिल कर दिया था, वो चीज़ था। तो ये इन्होंने सुधार किया और उनका हो गया। और इनको भी जो है स्विच बोर्ड ऑपरेटर सेकंड पोस्ट में, मतलब दोस्तों ये चीज़ है कि आप लोग टेंशन फ्री होकर के अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। ये सब चक्कर में मत पड़िए कि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। आपको डीबी पिछली बार जब करेक्शन कराया गया था उसके बाद भी रिजेक्ट नहीं किया बीएसपीसीएल ने, इस बार ऐसा कुछ अभी ऑफिशियल नोटिस भी नहीं दिया इन्होंने कि हम करेक्शन मॉडिफिकेशन लिंक एक्टिवेट करेंगे, एडिट फॉर्म करवाएंगे, नहीं करवाएंगे, तो कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं ना। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा गलती करते हैं वहाँ पर रिजेक्ट होने चांसेस रहते हैं। आप ये और देख लीजिए राधे श्याम यादव, ठीक है, इनका आप देख लीजिए, मान लीजिए इनका कैटेगरी देखिए यादव यानी कि ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिखा गया है जो रिमार्क है, शिफ्टेड कैटेगरी चेंज फ्रॉम द ईबीसी टू बीसी, ही एंटर्ड हिज कैटेगरी एज अ ईबीसी एट द टाइम ऑफ सबमिशन, यानी कि जो सबमिशन के टाइम जो फॉर्म फिलअप कर रहे थे ये तो ईबीसी कैटेगरी इन्होंने डाल दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्यूरिंग वेरिफिकेशन इट वाज फाउंड दैट ही बिलोंग टू यादव कैटेगरी, यानी जब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लगा एप्लीकेशन का जो जब हुआ था सबमिशन बाद में, तो इनको डीबी के टाइम पे आ गया कि यादव कास्ट से आते हैं, ठीक है। यादव कास्ट से आते हैं तो फिर यहाँ पे दिया गया कि कास्ट विच कम अंडर द बीसी कैटेगरी, जो कि ये बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो एज पर क्लॉज नंबर 12A द दिस स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट ही इज द कंसीडर्ड एज अ यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, ही स्कोर 39.39.11, दिस कट ऑफ स्कोर PHSH 35.97 अकॉर्डिंग टू विल बी शिफ्टेड इन रिजर्व कैटेगरी, ठीक है। यानी कि जो इनका नंबर था बता रहा है ये इतना आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे जो इनको यानी कि ओबीसी कैटेगरी थे और इनको जो है ईबीसी पीबीसी का सर्टिफिकेट इन्होंने सबमिट कर दिया था उस टाइम फॉर्म में, और उसके बाद इनको जो है वो अनरिजर्व में कंसीडर करके इनको भी देख पा रहे हैं यहाँ पे स्विच बोर्ड ऑपरेटर सेकंड की पोस्ट को अलॉट कर दिया गया है, ठीक है। तो जिनको कास्ट में प्रॉब्लम आ रही थी इस तरह से, कुछ कास्ट में अनरिजर्व जगह ओबीसी का एससी जगह एसटी कुछ भी फिल कर दिया, उनको लिए भी एक जो है सोल्यूशन यहाँ पे दिख रहा है, देख पा रहे हैं उनके लिए भी एक सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और है, यहाँ देख पा रहे हैं कुमारी वंदना मौर्य, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वांटिंग इन गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर्मेट, ठीक है। यानी कि जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है ओबीसी कैटेगरी में, तो यहाँ पे इनसे वांट करिए मांग करके होता है उस फॉर्मेट में इनको देना पड़ेगा। इनको देख पा रहे हैं जूनियर लाइनमैन की पोस्ट अलॉट हो गई है, ठीक है। उसके बाद और थोड़ा सा आते हैं, देख पा रहे हैं पूजा कुमारी, पूजा, तो पूजा कुमारी में हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो ओके दिखा रहा है स्टेटस में, लेकिन ओके रिमार्क में क्या है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वांटिंग कैंडिडेट नेम करेक्ट एज अ पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पीयूजे पूजा कुमारी इन प्लेस ऑफ पूजा कुमारी, यानी कि जो 10th सर्टिफिकेट था उसमें इनका जो है वो पूजा की जगह जो है इन्होंने प्लेस ऑफ पूजा POOG कुमारी हो गया है, तो वो भी देख पा रहे हैं, मतलब इसमें मिसमैच था। उसके बाद भी इनका जो है वो सिलेक्शन हो गया है और इनको भी पोस्ट अलॉट कर दी गई है, ठीक है। डीबी से इनको बाहर नहीं किया गया, सिर्फ ये सर्टिफिकेट अपना जो है जाकर सबमिट करें और इनका ज्वाइनिंग हो गई। तो ये बहुत से एग्जाम्पल हैं, आप देख पा रहे हैं डोमिसाइल का है, यहाँ पे कॉस्ट का बिहार फॉर्मेट, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे और है प्रोविंशियल सर्टिफिकेट का है, ठीक है। ये सब प्रोविंशियल सर्टिफिकेट का दिया गया है, आप देख पा रहे जूनियर लाइनमैन में। इसी तरह से सभी सिर्फ जूनियर लाइनमैन नहीं, जो भी वैकेंसी सबका इसी तरह से है, ठीक है। मैच है यहाँ पे का सर्टिफिकेट मिसमैच है, क्रीमी लेयर बिहार फॉर्मेट, ठीक है। फादर नेम मिसमैच है, देख पा रहे हैं ये है डेजी कुमारी, ठीक है, डेजी कुमारी आप देख पा रहे ओके ओके, और फादर नेम इज मैच फ्रॉम दिस मैट्रिक्स रमेश कुमार टू अदर रमेश कुमार चौधरी, ठीक है। तो रमेश कुमार और रमेश कुमार चौधरी हो गया था, वो उसमें मैच हुआ था और इनको असिस्टेंट ऑपरेटर की पोस्ट अलॉट की गई थी, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, आप लोग टेंशन फ्री होकर अपनी प्रिपरेशन कीजिए। अब देख पा रहे हैं मैं सारा प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया, कोई मैं हवम बात नहीं किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी आप देख पा रहे हैं, सभी के यहाँ पे पूरा ओके दिखाया गया है, ठीक है, और ओके यहाँ पे दिया गया है, सभी के यहाँ पे मतलब जो है आपका पोस्ट अलॉट हो गई है, सबका यहाँ देख पा रहे रोल नंबर दिया गया है, नेम दिया गया है, स्टेटस सब कुछ दिया गया है। तो ये दोस्तों आपने देखा, अब उम्मीद है कि आप सभी लोग के सभी कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए, ठीक है। और अब क्या होना होगा जिससे रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सपोज दैट आपने जो है किया क्या कि आपने फॉर्म भरा और जहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करनी थी वहाँ पे आपने तो जो है आपने या कैफे वाले ने फोटो अपलोड कर दिया, ठीक है, तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम होगी ही, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी आपने देखा कि डीओबी वाला जो भी इशू था और आपका कास्ट का इशू था, क्वालिफिकेशन था, रिजर्वेशन का था, नेम मिसमैच का था, सब कुछ जो है ऑल टू यहाँ पे देख पा, तो पूरा यहाँ पे इन्होंने जो है वो डीबी से बाहर नहीं किया, सबको बुलाया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ, सबका यहाँ पे डीबी कराया गया। सिर्फ इतना हुआ था कि जो है एक लिस्ट निकाली गई, उसमें जब ये अपना सबमिट किए अपना डॉक्यूमेंट जो कि करेक्ट डॉक्यूमेंट था, उसमें इनको ज्वाइनिंग मिल गई और उसी टाइम इनको देख पा रहे हैं सबकी जो है वो आपका अलॉट हो गई थी पोस्ट, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात आप लोग के लिए कुछ नहीं ना, सिर्फ आप लोग टेंशन फ्री होकर के अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। इतना मैंने प्रूफ दिखा दिया, लेकिन इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि आप लोग गलती पे गलती करते रहिए। जो लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं अब वो ध्यान से फिल करें, आप वीडियो देख लीजिए किस तरह फॉर्म फिलअप किया था, उसके बाद आप फिलअप करिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो आई होप आप सभी लोग के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर सभी क्लियर हो गए हों, कुछ और भी आपका सजेशन हो, कोई सुझाव हो,
कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।